इसके पहले बता दें आपको कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि हमें इस मामले में घसीटिए मत। इस तरीके का रवैया है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैंने जिस प्रकार से जनता में बैठे हैं, सिर्फ उनको क्या चाहिए, उनका एग्जामिनेशन प्रॉपर हो। अब लॉर्डशिप के पास भी बहुत सारे मल्टीपल पिटीशन फाइल है और पेंडिंग भी है। दूसरा, इसके साथ में जो अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज है, मैंने बोला कि इस तरह से जब ये सारी चीजें चल रही हैं तो बच्चे इसके लिए पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब पीसफुली प्रोटेस्ट में यह पूरे भारत देश में यह राइट दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण, किसी का सिर फाड़ा हुआ है, किसी का हाथ फाड़ा हुआ है, लाठियों में कील गाड़ गाड़ के स्टूडेंट्स के सिर फोड़े गए, हाथ फाड़ दिए गए। अब से कि हमारे पास ये सुनने के लिए टाइम नहीं है, इस पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हाई कोर्ट बोलता है, दिल्ली का हाई कोर्ट बोलता है कि हमको इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, हमको इसमें नहीं घसीटा जाए। आज़ाद भारत में अदालतों रोड पे बैठ के आराम से प्रोटेस्ट करे तो उसका सिर फोड़ दो, यहाँ से हाथ फाड़ दो पूरा का पूरा। मैं बोल धर्मेंद्र प्रधान को अभी तो प्यारा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा दिलवाने की जरूरत ना है। 30 लाख 40 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? शर्म आनी चाहिए व्यवस्था को। का देख रही है तू? हेलो का देख रही है? फोन फोन कितो आयु? नानू को? चल ठीक है। ता देख रही है ना तो बता दे। नेट नेट में ता देख रही, फोन में ता देख रही है। नेट फोन में है भाई। अब मैंने तेरी वीडियो बना ली है, अब मैं तेरी टीचर दिखाऊंगा यार, तेरी मैडम दिखाऊंगा यार। तेरी मैडम का नंबर है वो मेरे पास, ठीक है? ठीक है, डरे ना तू अपनी मैडम से, ना डरे। चल कोई बात ना। हेलो गाइस, माय न्यू ब्लॉग। आपने मेरी भांजी को देखा होगा। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना, थोड़ा सा टाइम निकाल के, 1 मिनट का। वैसे तो पूरा ब्लॉग ही देखना है, मगर ये वीडियो ज़्यादा ज़रूरी है आज के लिए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। 1 2 एंड 3। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरमपुर। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जस्ट प्रदर्शनकारियों पे जो पुलिस ने बल का प्रयोग किया उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई याचिका पर, और याचिकाकर्ता को बोला गया कि जो है आप मेरा समय बर्बाद मत कीजिए, अपना समय मत बर्बाद कीजिए, और साथ ही कहा कि वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके पहले बता दें आपको कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि हमें इस मामले में घसीटिए मत। इस तरीके का रवैया है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैंने जिस प्रकार से पिटीशन को फाइल किया था, पिटीशन के बाद इन सारी चीजों को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि ये सारी चीजें, कल ही मैंने सारी पेन ड्राइव के साथ में बंच ऑफ वीडियोस दे दिया था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस देश के लिए भी है, कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को इस यहाँ से 1 किलोमीटर बाजू में ही सारी क्रियाएं हो रही हैं, मैंने कोर्ट से बोला कि इसमें आप थोड़ा सा कॉग्निजेंस कंसीडर करिए कि ये इनके साथ में इस प्रकार से घटनाएं बच्चों के साथ में जब पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा है, पहला पॉइंट नंबर 1, तो उनके साथ खिलाफ में इस प्रकार से पुलिस जो बल का प्रयोग किया है, टीयर गैसेस यूज किया है, इसके साथ में आंसू पत्थरों का यूज किया है, स्टोन्स बहुत सारे, और बहुत सारे हाईवाज में ट्रैकों में पाए गए पत्थर। ये कहाँ से आई, और क्या बच्चों कोई आतंकवादी थोड़ी है? दूसरा, इसके साथ में महत्वपूर्ण, जो बिना टैग के, बिना यूनिफॉर्म के जिस प्रकार से लोगों ने इस प्रकार से बर्बर तरीके से घुस करके मारपीट किया है, वो कौन होते हैं? तीसरा, इसके साथ में मैंने बोला कि 3 बड़ी सिंपल सी प्रेयर बच्चों की, बहुत छोटी सी और सिंपल सी है, कि फ्री और फेयर एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग दिस वन। गवर्नमेंट कहाँ कर रही है? एग्जामिनेशन फ्री फेयर नहीं कराए। दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात,
ये जो एनटीए एजेंसी है इसको डिसॉल्व कर दिया जाए, बिकॉज ये 2017 में बनी है और इसका कोई कॉग्निजेंस वर्तमान में एग्जामिनेशन को लेकर के कुछ भी प्रॉपर नहीं है। तो लॉर्डशिप के पास मल्टीपल पिटीशन पड़ी है। तीसरा इसके साथ में इससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है कि भारत सरकार की जो एचआरडी मिनिस्ट्री है वो इसमें काम नहीं कर पा रही, इसलिए इसको डिसॉल्व किया, खत्म किया जाए। कोर्ट ने बोला कि मैंने बोला कि इन सब चीजों को यदि आपके पास टाइम हो तो हम पेन ड्राइव दे रहे हैं। पेन ड्राइव हम आज भी लेके आए हैं, कल भी हमने दिया था, आज भी दे के आए। हम इस वीडियोस को पूरा बंच ऑफ वीडियोस हमने दिया हुआ है और आप देख लीजिए उसको प्रॉपर देख लीजिए। कोर्ट ने बोला कि देखिए इसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं है आपको फाइल ये देखने के लिए, ये सारी चीजें हुई। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है, हाई कोर्ट के पास समय नहीं है, तो किन केसों को सुनने के लिए समय है और इस केस की संवेदनशीलता को क्यों नहीं समझ रही सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट देखिए ये तो कोर्ट डिसाइड करती है ना कि किस केसेस को सुनेगी, किसको नहीं सुनेगी, और किस केसेस को लिस्ट करेगी, किसको नहीं करेगी। ये तो रजिस्ट्री और कोर्ट का मैटर होता है। हम सब लोग जितने भी लोग होते हैं वो तो सिर्फ माय लॉर्ड्स के सामने प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट करके इस बात को रखते हैं। तो लॉर्डशिप इस तरह से इश्यूज है। हमारा सवाल जहाँ से आपके पास से खत्म हुआ था उसी पे मैं आगे रिपीटिंग करके 3-4 पॉइंट को रेज कर रहा हूँ। मैंने जिन 3 चीज़ों को महत्वपूर्ण है, मैंने बोला कि बहुत छोटी सी प्रेयर है और बड़ी शॉर्ट प्रेयर है इन बच्चों के साथ में। पहला कि नीट जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है, जो भारत देश की 2017 में एक सोसाइटीज के रूप में रजिस्टर्ड ये एजेंसी है, इस एजेंसी को जिस प्रकार से एग्जामिनेशन में फ्री फेयर तरीके से न कंडक्ट कराने की वजह से फेलुअर है, इसको डिसॉल्व कर दिया जाए। कोई मतलब ही नहीं है, कोई इसकी अकाउंटेंसी नहीं है। भारत देश के यहाँ पर लाखों बच्चे जंतर मंतर में बैठे हैं, सिर्फ उनको क्या चाहिए, उनका एग्जामिनेशन प्रॉपर हो। अब लॉर्डशिप के पास भी बहुत सारे मल्टीपल पिटीशन फाइल है और पेंडिंग भी है। दूसरा इसके साथ में जो अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज है, मैंने बोला कि इस तरह से जब ये सारी चीजें चल रही हैं तो बच्चे इसके लिए पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पीसफुली प्रोटेस्ट में यह पूरे भारत देश में यह राइट दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख सकता है। तो पुलिस क्यों इस तरह से बर्बरपूर्ण तरीके से लाठीचार्ज कर रही, क्यों ये पुलिस भारत देश की जो वर्तमान दिल्ली की पुलिस है वो क्यों इतने बड़ा टीयर गैसेस छोड़ रही? आपने देखा होगा कि हाईवास में बड़े सारे ट्रकों में पत्थर लाए गए। ये पत्थर किसके ऊपर यूज करने के लिए लाए हो तुम? तुम्हारे बच्चे को एग्जाम पेपर नहीं लीक हो रहा है। मैं ये बात आपको ऑन मेंशन ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। आज मैंने कोर्ट से भी ऑब्जर्वेशन बोला, हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी थे, सब लोगों के सामने इस बात को मैंने ओपनली बोला है कि लॉर्डशिप जिस तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं, हमने इनकी पूरी की पूरी वीडियोस लेके आया हूं। और वो वीडियो कल भी मैंने पिटीशन के साथ में बेंच में दिया भी था, आज भी लेके गया था। यदि लॉर्डशिप कहेंगे कि मिस्टर काउंसिल गिव मी सम सपोर्टिव एविडेंस फॉर रिगार्डिंग योर केसेस, तो हम उसके लिए दिखाएंगे कि ये लीजिए वीडियो चला दीजिए। कम से कम 200 वीडियो बच्चों की होगी जो मेरे पास कलेक्शन होगा। और वो वीडियो मैं भारत देश की मीडिया से भी कहना चाहता हूँ कि सब लोग, हर बच्चे जितने भी जिसके साथ ब्रूटली हुआ है, हम आपके सबके साथ में हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ेंगे। सिर्फ सवाल एक है कि आप लोग हिंसावादी नहीं बनना है किसी को भी। हम लोग कानूनी तरीके से खड़े हैं आपके साथ में, आप पीसफुली खड़े रहिए। लेकिन इसका तत्काल अब इसमें हुआ क्या है कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हो रहा था, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जिसमें नीट पेपर लीक हुआ था कुछ समय पहले, उस पेपर के लिए ये वकील साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बोला कि बच्चे चाहते हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से पेपर हो, अच्छी व्यवस्था में पेपर हो, और बच्चों पे ब्रूटली अटैक हुआ है दिल्ली पुलिस के द्वारा, ब्रूटली अटैक हुआ है दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये इंटरनेट पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, किसी का सिर फाड़ा हुआ है, किसी का हाथ फाड़ा हुआ है, लाठियों में कील गाड़ के स्टूडेंट्स के सिर फोड़े गए, हाथ फाड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए। इतने ब्रूटली तरीके से, जैसे जलियांवाला बाग में हुआ था ना, वो तो अंग्रेज़ों ने किया था, मगर ये जो कारनामा किया है दिल्ली पुलिस ने, जो कारनामा किया है, ये किसके कहने पे किया है, किसके कहने पे नहीं किया, मैं इस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा। मगर आज़ाद भारत में स्टूडेंटों का सर फोड़ा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है इन वकील साहब से कि हमारे पास ये सुनने के लिए टाइम नहीं है, इस पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हाई कोर्ट बोलता है, दिल्ली का हाई कोर्ट बोलता है कि हमको इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, हमको इसमें नहीं घसीटा जाए। आज़ाद भारत में अदालतों की ऐसी हालत हो चुकी है, स्टूडेंटों के मामले में कोई बोलने की क्या, ये इतनी बड़ी ताकतें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट
इनके जज इतनी बेतुकी बातें कर रहे हैं। ये जज जो हैं, अगर अनुमान लगाया जाए ना एक जज कितनी छुट्टियां मिलती है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है। इन जजों की जो 150 के आसपास छुट्टियां होती हैं, हाई कोर्ट के जजों की भी और उन जजों की भी, सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी। अब ये अनुमान लगा लीजिए कि आज़ाद भारत के स्टूडेंटों के साथ इतना घिनौना बर्ताव हुआ और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इतने बुरे तरीके से इस मतलब मैं ये बोलूँगा कि जब मैंने कभी किताबों में पढ़ा था कि जलियांवाला बाग में लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, मगर आज मैं ये देख रहा हूँ कि कानून व्यवस्था किस तरीके से स्टूडेंटों की आवाज़ दबाने पर लगी हुई है। इन जजों के पास 3-3, 4-4, 5-5 महीने की छुट्टियां होती हैं, है ना। इनके पास 10-15 वीडियोस देखने का, वकील साहब बोल रहे हैं कि मेरे पास 100 के आसपास वीडियो थी। चलो 100 ही ना देखे आदमी तो 10-20 तो देख ले, मगर टाइम नहीं है। आज़ाद भारत में स्टूडेंटों के लिए अदालतों के पास टाइम नहीं है। ये जज कभी तो ये बोलते हैं कि भारत के युवा जो रोज़गार मांग रहे हैं ये एक कॉकरोच है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते, ये फलां ये ढिमका। आज़ाद भारत में 5.5 करोड़ से ज़्यादा पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, केस निपटने में ना आ रहे हैं। हज़ारों बच्चे मारे गए कुत्ते बिल्लियों की तरह, मगर जज साहब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसी व्यवस्था हमारे देश की हो चुकी है। और ये व्यवस्था जो हो चुकी है ना, इस व्यवस्था को बदलने में क्या लगेगा और क्या नहीं लगेगा, आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि स्टूडेंटों की बात सुनने के लिए अदालतों के पास स्टूडेंटों की बात सुनने के लिए, स्टूडेंटों के मुद्दों को हैंडल करने के लिए टाइम नहीं है। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट हैं ये कौन है? भारत के भविष्य हैं ये, भारत के भविष्य हैं ये भारत को बनाने वाले लोग हैं जो ये आंदोलन कर रहे हैं। बस किस लिए कि अच्छी व्यवस्था में हमारे पेपर हों। और ये जो संस्था, ये जो नीट के लिए बनाई गई पेपर लेने के लिए, ये ख़त्म कर दी जाए। इसका ये जो है, ये मामला जो है ना, मेरे हिसाब से मुझे बहुत दुख हो रहा है भाई साहब। मैंने वीडियोस देखी हैं, इंटरनेट पे पड़ी हुई वीडियोस देखी हैं। कुत्ते बिल्लियों की तरह मारा गया है स्टूडेंटों को, कुत्ते बिल्लियों की तरह स्टूडेंटों को मारा गया है। ये स्टूडेंट और कोई ना है, ये हम, मेरे जैसे बच्चे हैं, मेरे जैसे और तुम्हारे जैसे बच्चे हैं। ये जो इनमें कुछ कभी कोई आल पताल, पता नहीं क्या क्या हिसाब किताब चल रहा है। इस देश का बेड़ा गर्क होने वाला है कुछ ही समय में। इनके पास टाइम नहीं है। हाई कोर्ट बोल रहा है कि भैया हमें इस मामले में ना घसीटा जाए, तो इंसान जाए कहाँ? न्याय मांगने के लिए अदालतों के पास भी नहीं जा सकता। ठीक है, रोड पे बैठ के आराम से प्रोटेस्ट करे तो उसका सिर फोड़ दो, यहाँ से हाथ फाड़ दो पूरा का पूरा। मैं बोल रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं। ये हमारे देश के भविष्य की बात है। और देश का भविष्य समझ रहे हैं इनको?
ये देश के, इनको तो देश का जूता समझा जा रहा है स्टूडेंटों को आज के टाइम में। एक धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनको बचाने के लिए स्टूडेंटों को टॉर्चर किया गया जंतर मंतर पे। बताओ, ये जो नीट पेपर लीक हुआ था, इसमें 15-16 बच्चे, 14-15-16 बच्चे मारे गए। मैं धर्मेंद्र प्रधान को अभी तो हत्यारा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये हत्या ही है। एक बार नीट पेपर लीक नहीं हुआ, कई बार हो चुका है, कई बार। और धर्मेंद्र प्रधान जी बोल रहे हैं कि ये बच्चे आतंकवादी हैं, ये बच्चे देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म ना आए तो, अरे कुछ करे ना इंसान तो कम से कम अपने हट तो जाए। सिस्टम ठीक करने की बजाय आतंकवादी घोषित कर दिए स्टूडेंट। आज़ाद भारत में कोई जवाब भी नहीं मांग सकता, आज़ाद भारत में जवाब भी नहीं मांग सकता। मेरे पास इतने पैसे ना आएंगे कल को मेरे बच्चे, अभी फ़िलहाल अगर मेरे बच्चे हो कभी भविष्य में, तो मैं नीट तक उनको पहुंचा दूं, है ना। मैं सोचता था कि कभी अगर बच्चे हो जाएं तो किसी ना किसी एक को तो डॉक्टर बना देंगे, मगर भैया 40 लाख रुपए लगते हैं पेपर खरीदने के लिए। कहाँ से लाऊंगा 40 लाख रुपए? मेहनत मजदूरी करवा लेंगे अपने बच्चों से। शर्म आनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की बजाय शिक्षा व्यवस्था की ऐसे मार के रख दी भाई साहब इन मंत्रियों ने। अपने बच्चे को कोई पढ़ा नहीं सकता डर के मारा है, गरीब आदमी। शर्म आनी चाहिए। अरे कुछ ना करे आदमी है, चलो एक बार पेपर लीक हो जाएगा, 2 बार पेपर लीक हो जाएगा। राहुल गांधी जी ने सीधे आरोप लगाया कि 150 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए 10 साल के भीतर। जज जो हैं, जज न्याय देने वाले न्याय दे रहे हैं। न्याय देने के लिए इनके पास टाइम ना भाई, काय को बावड़े बन रहे हो। मेरे को ऐसा लग रहा है ये वकील साहब भी, मेरे को ऐसा लग रहा है इनके दिमाग में चल गया है। इन जजों के पास टाइम ना भाई, इन जजों के पास छुट्टी मनाने का टाइम है। 150 से ऊपर छुट्टियां मिलती हैं साल में। महीने में कैलकुलेट कर लो, 3 पंजे 15, 5 महीने की छुट्टी लगा लो। 5 महीने की छुट्टी इन जजों को मिलती है। शर्म आनी चाहिए जजों को, शर्म आनी चाहिए। शर्म किस बात की है? शर्म बरम किसी को ना आ रही। भारत महान। हमने अपने हरियाणा शिक्षा, जब हरियाणा में स्कूल टाइम में हमारे दीवालों पे लिखा होता था कि भारत महान, हमारा भारत महान। ये मान बना रहे हैं, ये भारत को बर्बाद करके छोड़ेंगे, बर्बाद कर देंगे भारत। न्यायपालिका पूरी की पूरी बेशर्म हो चुकी है। शर्म आनी चाहिए।
कम से कम न्यायपालिका को तो ये समझना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत के नागरिकों की सेवा करें, मगर न्यायपालिका के पास टाइम नहीं है। न्यायपालिका बच्चों के भविष्य के साथ न्याय नहीं कर सकती। न्यायपालिका बस तमाशा देख सकती है। न्यायपालिका ये जज क्यों बैठा रखी है, ये क्यों बैठा रखे हैं? मैं बता रहा हूँ 5.5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। 5 महीने की छुट्टी पे जाते हैं, 5 महीने की छुट्टी पे। पता नहीं कितने लोगों को तो न्याय नहीं मिला, कितने लोगों को न्याय नहीं मिला। कितने लोग ऐसे होंगे जो बेचारे बिना मतलब ही फंस गए किसी केस में, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जज साहब कुछ ना कुछ हमारे लिए बोल दें और हम कैसे न कैसे करके निकल जाएं। कई लोग ऐसे होते हैं जो निर्दोष होते हैं और वो बिना मतलब किसी केस में अंदर ठूस दिए जाते हैं, और वो सालों साल ये इंतज़ार करते रहते हैं कि या तो हमारी सज़ा बुल जाए या हमको निर्दोष करार दे दिया जाए। भाई साहब 10-10 साल 20-20 साल हो जाते हैं लोगों को पड़े पड़े। इन जजों के पास टाइम नहीं है। इन जजों के पास विदेश में मज़े लेने का टाइम है। इन जजों के पास हर चीज़ के लिए टाइम है। इन जजों के पास बस भारतीय नागरिकों के लिए कोई टाइम नहीं है। केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। यहाँ देखा, रात में मैं हैरान हो गया। मैं पूरी की पूरी रात में ड्रेस पहन के बैठा हुआ हूँ। अपनी नौकरी से आया हूँ मैं रात में, नौकरी से आया हूँ मैं रात में। और कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है? 8 बजे छुट्टी हुई थी, 10 बज रहे हैं। ठीक है, 10 बज रहे हैं। ये रहे, अब दिखेगा अच्छे से, 10 बज रहे हैं। ठीक है, 2 घंटे तक मैं यही चीज़ देखता रहा इंटरनेट पे कि क्या चल रहा है, और फिर मैंने कैमरा ऑन किया है। ये मेरी भांजी है। ओए खुशी, क्या कर रही है? स्कूल ना गई आज? ये बच्ची मेरी भांजी है। ठीक है, मेरी 3 भांजियां हैं। अगर मैं ये सोचूं कि मेरी कोई भांजी डॉक्टर बन जाए तो सबसे पहले मुझे भ्रष्टाचार करने के लिए 20-25 लाख, 30 लाख या 40 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा जब ये कहीं जाके डॉक्टर बनेगी। परीक्षा दिलवाने की ज़रूरत ना है। 30 लाख 40 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। पढ़ाई लिखाई की क्या ज़रूरत है? हैं? शर्म आनी चाहिए व्यवस्था को, शर्म आनी चाहिए। देश का भविष्य होता है स्टूडेंट, विद्यार्थी। जिन विद्यार्थियों पे आरोप लगाए जा रहे हैं, खासकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को तो शर्म आनी चाहिए। एक शिक्षा मंत्री को शर्म आनी चाहिए कि मैं इन बच्चों के लिए ही शिक्षा मंत्री बना हूं। मगर धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए जुमलेबाजी करे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारी जुमलेबाजी कर करके निकल रहे हैं संसद भवन में से। उनको राहुल गांधी दिखाई दे रहा है सुबह शाम। ठीक है, इस देश का बेड़ा गर्क हो गया है थोड़ा बहुत तो। मैंने तो 20 तारीख को देख लिया, और रात में जब देखा ना तो मेरे को तो ऐसा लगा कि अंग्रेजी शासन में
इतनी तो ईमानदारी होती थी, थोड़ी बहुत तो ईमानदारी होती थी। न्यायपालिका नथिंग स्टूडेंटों के मामले पे, ठीक है। न्यायपालिका नथिंग स्टूडेंटों के मामले पे, सरकार नथिंग स्टूडेंटों के मामले पे। भ्रष्टाचारी बन जाओ, भ्रष्टाचारी बन जाओ, ठीक रहेगा देश में। डॉक्टर बनने से बढ़िया भ्रष्टाचारी बनो। बस सरकार की जय जयकार करते रहो, बच्चों को पढ़ाने लिखाने की जरूरत ना है। एक आध दो चार प्लॉट बेच के 30-40 लाख रुपए जेब में रख के, धर्मेंद्र प्रधान जी तो हैं ही, जिंदाबाद है। अरे शर्म आनी चाहिए। शिक्षा मंत्री को तो कम से कम आनी चाहिए। पेपर पे पेपर लीक, पेपर पे पेपर लीक, पेपर पे पेपर लीक, पेपर पे पेपर लीक, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फलां हो रहा है, ढिमका हो रहा, हमने पकड़ लिए, घेर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, फिर अगले साल पेपर लीक, फिर अगले साल पेपर लीक, फिर अरे हमसे तो ये कैसे हो गया, इसकी भी पड़ताल करवा रहे हैं, इसकी भी पड़ताल करवा रहे हैं। वो पड़ताल होने के चक्कर में पता चला कि तीसरे साल पेपर लीक। ये पेपर लीक करने वाले कौन है? हैं? इनमें जूते मार मार के ये इनसे पूछना जा रहा कि तुम हो कौन, तुम कहां से पैदा हो जाते हो, हैं? मगर भैया ये मोटा जंजाल है, ये मोटा जंजाल है, करोड़ों का हिसाब किताब है। तो बोले कौन? बोलने भैया, जब नोटों की गड्डियां होती हैं ना, वो पैसा होता है ना, नोटों की गड्डियां जो होती हैं, ये इनके मुंह को सिल देती हैं। हमारी दुनिया में एक ऐसा देश है स्विट्जरलैंड, जहाँ पर आप अपनी ब्लैक मनी कितनी भी ठोक बजा के तुम अपनी ब्लैक मनी उसमें स्विस बैंक में किसी भी स्विट्जरलैंड के उसमें ठोक बजा के रख दो, किसी को पता ना चलेगा। उस देश का कानून ही ऐसा है कि अगर मैंने अपनी ब्लैक मनी उसमें छुपा के रख दी तो उसको मैं ही इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ उसकी। नहीं तो कोई दुनिया का दूसरा आदमी है ही ना जो तुम्हारा खाता खोल दे। जब ये मेरे जैसे अनपढ़ आदमी को पता है तो ये तो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए। मगर शर्म क्यों आए? है भाई, जब करोड़ रुपया अंदर जा रहा तो क्यों शर्म आए? इंटरनेट पे इतने चाटोकार भरे पड़े हैं, उल्लू के पट्टे भरे हुए हैं, जिनको ये नहीं दिख रहा कि हमारे देश का बेड़ा गर्क हो चुका है। फिर भी अजी स्टूडेंट आतंकवादी थे, फलां स्टूडेंट ये बोल रहा था, फलां स्टूडेंट वो बोल रहा था, फलां स्टूडेंट ने वो नारा लगा दिया, फलां स्टूडेंट ने वो नारा लगा दिया। अरे मक्कारो, मौका किसने दिया है? मौका भी तो उन्हीं ने दिया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने। हर साल पेपर लीक हो रहे हैं? ऐसी धर्मेंद्र प्रधान जी बस नाम के लिए बैठे हुए हैं? शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे देश की बदनामी हो रही है बाहर की मीडिया में, शर्म आनी चाहिए। मैं तो इसी ब्लॉग में इतना ही बोल रहा हूँ भैया, हर किसी इंसान को एक दिन मरना है, हमें भी एक दिन मरना है, आपको भी एक दिन मरना है, ठीक है। मगर मरने के बाद
जो आने वाली पीढ़ी होगी ना, हम तो चले जाएंगे मर के। वो हमारे हारों पे ना जूते चप्पलों की माला पहनाती हुई दिखाई देगी तुम्हें, ऊपर से देख लेना बेशक, कि हमें ऐसा भारत मिला जिसमें भ्रष्टाचारियों की फैक्ट्री लगाई गई दिन दहाड़े, और हमारे माँ बापों ने या हमारे दादा परदादा ने कुछ सोची ना, कुछ समझी ना, कोई आवाज़ ही ना उठाई। और कुछ चाटुकार ऐसे हैं जो फिर भी धर्मेंद्र प्रधान जी सही है, धर्मेंद्र प्रधान जी सही है, शर्म आनी चाहिए। मैं इस व्लॉग का एंड कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। सोऊंगा, रात की नौकरी करके आया हूँ, ठीक है। एक बात और बोलना चाहूँगा, 15,000 रुपये में 15,000 रुपये में मैं सुप्रीम कोर्ट के जज को ये बात बोल रहा हूँ कि 15,000 रुपये में दिन रात कमा रहे हैं हम, 30 के 30 दिन। एक दिन ना गए ना तो 600-700 रुपये मर जाएंगे 15,000 रुपये में भी। टाइम निकाल लो, देश की बदनामी मत करो, फ्यूचर को देखो। मर के चले जाओगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मुंह पे जूते मारेंगे। इसी के साथ कैमरा ऑफ, लव यू ऑल।